So hello everyone, myself Subham and welcome to you my YouTube channel FinGrow Asset. So today we are going to discuss about what is candlestick. तो candlestick क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये हम सब आज की वीडियो में बात करने वाले हैं. So let's move to PPT first. So what is candlestick? तो candlestick होता क्या है आप यहाँ पढ़ सकते हैं और ये इसका कुछ शेप होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सो आप इसे पढ़िए, तब तक मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ. सो ये एक कैंडल स्टिक की बॉडी होती है और ये इसकी एक स्टिक है जिसको हम लोग विक बोलते हैं या फिर शैडो भी बोल सकते हैं आप. तो ये क्या शो करती है, तो ये किसी स्टॉक मार्केट में स्टॉक की हाई प्राइस, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस और लो प्राइस को शो करती है. और इसको इन्वेंट किसने किया था, तो इनको जापानीज ने इन्वेंट किया था. सो बेसिकली वो ट्रेड करने के लिए इन्होंने उनका इन्वेंट किया था. तो लेट्स मूव अहेड. सो दिस इज आवर कैंडल स्टिक. अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो कैंडल स्टिक सिर्फ दो ही कलर के होते हैं, एक ग्रीन होते हैं और एक रेड होते हैं. अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ इनका कलर चेंज हो जाता है. तो एक का हो जाता है वाइट और सेकंड वाले का हो जाता है ब्लैक. सो आइए आज हम इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं. तो ये ग्रीन कैंडल है. तो ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, मार्केट को ऊपर ले जाना, यानी बुलिश मार्केट का इंडिकेशन देना. और रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, मार्केट का नीचे जाना, यानी बेरिश मार्केट का इंडिकेशन देना. तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सो ये ग्रीन कैंडल है, इसमें यहाँ से प्राइस ओपन होता है, यहाँ से प्राइस ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अपने हाई को टच करता है, फिर यहाँ कुछ थोड़ी देर नीचे आके क्लोज हो जाता है. और फिर जब मार्केट नीचे की ओर मूव करता है तो यहाँ इसका लो भी बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं. और सेम कहानी आपका रेड कैंडल में भी होता है, लेकिन इसका काम होता है मार्केट को नीचे ले जाना. तो ये खुलता ऊपर से है, तो इसका ओपन प्राइस ऊपर होता है. फिर ऊपर थोड़ी देर के लिए जब ऊपर जाता है तो अपने हाई को टच करता है, फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आता है तो एक लो भी बनाता है. फिर जब वो ऊपर आके क्लोज होता है तो उसका ये क्लोजिंग प्राइस होता है. अब मैं एक एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ कि ये ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई लो क्या हो सकता है. तो लेट्स से मार्केट यहाँ 80 रुपीज़ पर ओपन हुआ यहाँ से, फिर वो थोड़ी देर के लिए नीचे गया, मान लीजिए ये 70 रुपीज़ है, फिर वो ऊपर गया, यहाँ आपने हाई को टच किया, लेट्स से ये 100 रुपीज़ है, 120 रुपीज़ है, फिर वो नीचे आया तो ये उसका क्लोज प्राइस, मान लीजिए उसने 100 पे क्लोज किया. ओपन कितने पे किया, 80 पे, लो गया 70 पे, हाई बनाया 120 का और क्लोज कहाँ पे किया, 100 का. सो वही कहानी रेट के साथ भी है. मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ 100 रुपीज़ पे, नीचे गए, ऊपर अपना हाई बनाया 120 का, क्लोजिंग प्राइस दिया आपको 80 का और लो ले गया 70 का. तो इसकी बॉडी सो इसकी और शेप की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो शेप है उसको हम बॉडी कहते हैं, कैंडल स्टिक की बॉडी. और जो यहाँ क्लोज प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक की जो शेप होता है उसे हम शैडो बोल सकते हैं, अपर शैडो. और इसे हम विक भी कंसिडर करते हैं. अधिकतर टाइम हम कंसिडर विक ही करते हैं. और सेम कहानी नीचे के साथ भी है. नीचे ओपन प्राइस से लेकर लो प्राइस तक का जो नाम होता है उसे हम लोअर शैडो बोलते हैं, या फिर हम सिंपली एज अ विक भी बोल सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए. तो ऐसा क्या है कि देखो, अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों में हाई सेम है, लो सेम है, लेकिन ओपनिंग प्राइस ग्रीन का और क्लोजिंग प्राइस रेड है, ओपनिंग प्राइस रेड का दोनों ही अलग अलग है. और सेम कहानी क्लोजिंग प्राइस के साथ भी है. तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम बताने के लिए आपको चार्ट पर ले जाना पसंद करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड टू चार्ट. हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे. आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है, आपको www.tradingview.com सर्च करना है. फिर आपका एक पेज खुलेगा, उस पर अपना आईडी बनाना है गूगल से. सो आप हमें यहाँ लॉरस लैब, तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च अपने कीबोर्ड से टाइप कर देना LAURUS, लॉरस. आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है लॉरस लैब. सो आपको यहाँ थोड़ी बहुत गंदगी दिख रही होगी, मैं उसको हाइड कर लेता हूँ. गंदगी नहीं है, ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है. सो मैंने इसे हाइड कर दिया. सो देयर इट इज़. आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक कैंडल है, कैंडल स्टिक है. ये रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है. सो मैंने क्या बताया था कि ग्रीन का काम है मार्केट को ऊपर ले जाना. जैसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज होता है,
इसका काम है ऊपर ले जाना, तो ये खुलेगा इसके ऊपर से। पेन से इंडिकेट करता हूँ, तो देयर इट इज। सो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई। अब ग्रीन कैंडल का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना। सो ये ओपन होगी, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ होगा, फिर ये कैंडल ऊपर की ओर गई और क्लोजिंग यहाँ पर दी। क्लोजिंग प्राइस इसका यहाँ पर था। तो आपने समझा कि ग्रीन कैंडल का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना, यानी बुलिश मोमेंटम शो करना। सो वही बात हमने रेड की भी की थी। सो आइए हम रेड की बात करते हैं। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज कर दी। अब रेड कैंडल एक बेरिश कैंडल है, यानी वो मार्केट को नीचे की ओर ले जाएगी। तो मार्केट नीचे कैसे जाएगा? जब मार्केट यहाँ से ओपन होगा और देखिए यहाँ नीचे जाके क्लोज हो गया। और ये आप वीक समझ ही रहे हो। इस वीक का बनने का क्या मतलब होता है, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे इसमें इतना बड़ा वीक बना है, ऐसा क्यों बना है? तो देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुई, फिर मार्केट कहाँ तक गई? फिर मार्केट यहाँ तक गई, अपने हाई तक गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसने यहाँ इतना छोटा ही विक बनाया और यहाँ इतना बड़ा विक बना दिया। ऐसा क्या हुआ? तो मार्केट इतने से, पूरी नेट प्रॉब्लम है, एक सेकंड। हाँ आ गई, मैं फिर से ले जाता हूँ। हम कहाँ पर थे? हाँ यहाँ पर। सो ऐसा क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ओपन की, यहाँ क्लोज की, लेकिन बॉडी इतना ही छोटा बनाई। तो क्या हुआ? मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक के 20 सफल किया। और ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट में के कुछ अंतिम क्षणों में ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट यहाँ जाकर क्लोज कर दी, यहाँ से ऊपर उठ के। ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट ऊपर हुई? क्योंकि यहाँ सेलर का प्रेशर था। यहाँ पर सेलर, अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको आगे ये सब बताने की कोशिश करूँगा। सो मार्केट और ऊपर जाकर यहाँ पे जाकर क्लोज दे दी, और यहाँ पर आपको ओपनिंग प्राइस दिख रहा होगा, लेकिन ये आखिरी 5 मिनट के कुछ क्षणों में ही हुआ होगा। दरअसल ये ओपन तो यहीं से हुआ है, ओपन यहीं से हुआ है। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। सो आपने देख ही लिया, मार्केट का लो यहाँ, कैंडलस्टिक का लो यहाँ पे है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, और इसने हाई बनाया है यहाँ तक। तो लेट्स मूव टू पीपीटी। सो आपने देख लिया, ग्रीन का ओपनिंग यहाँ होता है और ग्रीन का ओपनिंग यहाँ होता है और रेड का ओपनिंग यहाँ की होता है। दोनों में आपने डिफरेंस देख ही लिया होगा, आई होप सो। सो व्हाट इज़ लाइन चार्ट? सो मेरा इसका बताने का क्या पर्पस है? सो आइए देखते हैं। लाइन चार्ट अभी यहाँ देख सकते हैं। ये बेसिकली जो कैंडल्स होती हैं उनका ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। मैंने क्या कहा? क्लोजिंग प्राइस ओनली शो करता है, ओनली क्लोजिंग प्राइस। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक लाइन बनी हुई है। यहीं नहीं आपको ओपनिंग दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा। यहीं नहीं आपको ओपनिंग प्राइस दिख रहा है, ना ही क्लोजिंग दिख रहा है, ना ही बॉडी की विक दिख रही है, ना ही उसका बॉडी दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपको लाइन दिख रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। सो मैं भी इसको आपको चार्ट के माध्यम से शो करना चाहूँगा। तो क्लोज कर देता हूँ। आ गए हम अपने चार्ट पर। अब इसको हम ओपन कहाँ से करेंगे? सो आपको यहाँ दिख रहा होगा कैंडल्स लिखा हुआ, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लाइंस पे क्लिक करेंगे। देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पर ना ही आपको बॉडी दिख रही है, ना ही उसका विक दिख रहा है, सिर्फ आपको उसका क्लोजिंग प्राइस दिखेगा। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्लोजिंग प्राइस कैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी आपको कैंडल पे मूव करता हूँ, मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर मार्क लगा देता हूँ। सो देखते हैं, आपको पता है रेड का ऊपर से ओपनिंग होता है, नीचे क्लोज होता है, और मैंने बताया लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही दिखता है। सो मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ ओपनिंग प्राइस पे आपको दिखलाने के लिए। सॉरी, ये रहा इसका ओपनिंग प्राइस। अब मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करूँगा, तो देयर इट इज। देखा आपने, इसका ओपनिंग प्राइस ही गायब हो गया, यानी इसका सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखता है, जो कि यहाँ पर था। तो अंडरस्टूड? सो देख सकते हैं इसका ओपनिंग प्राइस गायब हो गया, सिर्फ इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर दिख रहा। तो बेसिकली ये लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को दर्शाता है। और आगे हम इसका यूज़ भी जानेंगे, क्या यूज़ है इसका। So let's move ahead. Move to next topic. What is uses of candlestick and lines? Sorry. कैंडलस्टिक और लाइन का हम यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं? सो पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। कैंडलस्टिक इट डिस्प्लेस बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ये ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों दर्शाता है। और लाइन चार्ट में क्या है? ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को शो करता है, ओनली क्लोजिंग प्राइस। सो नेक्स्ट, इन कैंडलस्टिक वी ड्रॉ एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, टूल्स etc। अभी आपको एज ए बिगनर आपको ये सब थोड़ा आपको पता नहीं होगा, फिर भी मैं
आपको आने वाले वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ। सो अभी के लिए आप समझ सकते हैं, ये इसको आप एक नॉर्मल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कंसिडर करिए। और लाइन चार्ट में क्या है, इन लाइन चार्ट वी कांट ड्रॉ एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, टूल्स etc। हम इसमें एक्यूरेट सपोर्ट, रेसिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन और टूल्स ड्रॉ कर सकते हैं कैंडलस्टिक में, लेकिन वही लाइन चार्ट में हम एक्यूरेट ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और टूल्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो इसे भी हम समझ सकते हैं। आइए हम चार्ट पे चलते हैं। सो हम कैंडल्स पे आते हैं। सो सपोर्ट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं रिमूव कर दूँ। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ये एक सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ खींचे दें तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों दिखा रहा है। तो हमारे लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचना ईजी बन जाता है। आप यहाँ अपने मन से तो नहीं, मतलब अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में थोड़े बहुत माहिर हैं तो आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एक्सेट्रा etc आप खींच सकते हैं अगर आप अच्छे खासे ट्रेन हो गए हैं तो। सो ये एक बेसिकली ये सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन होती है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। सो हम इसमें एक्यूरेट खींच सकते हैं, लेकिन वही आप अगर लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे सो इसमें एक्यूरेटली नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कैंडल स्टिक का सिर्फ क्लोजिंग प्राइस शो करता है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस, नॉट ओपनिंग प्राइस। सो हमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन खींचने के लिए हमें दोनों का पता होना चाहिए, तभी हम एक एक्यूरेट सपोर्ट, रेसिस्टेंस हम खींच सकते हैं। सो ये मेजरली दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप कोई भी चीज़ को एक्यूरेटली नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप कैंडल स्टिक का यूज़ करें। अगर आप एक बिगिनर है तो आप लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कैंडल स्टिक समझने में पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो पहले आप लाइन चार्ट पे अच्छी से प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद आप कैंडल स्टिक पे हैं। तो द नेक्स्ट पीपीटी इज़ व्हाट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। सो ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, तीसरा है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इन तीनों पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या नाम भी हैं उनके, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। सो अभी आपने देख लिया कि व्हाट इज़ कैंडल स्टिक, वो दिखते कैसे हैं, लाइन चार्ट क्या है, कैंडल स्टिक और लाइन चार्ट में डिफरेंसेस क्या हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो मैंने आपके लिए एक कोट लिखा है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, यानी ये खुद बोल रहा है कि मैं संभव हूँ, यानी असंभव में ही संभव नाम छिपा हुआ है। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, असंभव में ही संभव है। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट ऑफिशियल एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।